हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों आपका अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है और अगर आपका उसमें जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है तो उसमें ट्रांजैक्शन की लिमिट्स कितनी होती है। जैसे कि मैक्सिमम व्यक्तियों का जो अकाउंट होता है आईपीपीबी में वो होता है आपका सेविंग बैंक अकाउंट। तो इसमें ट्रांजैक्शन लिमिट एक दिन की कितनी होती है, कितनी कितनी ट्रांजैक्शन जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ यूपीआई का, जो कि आपका स्कैनर वाला होता है। ठीक है, जो कि कभी भी हम कहीं भी पैसे भेजते हैं तो वो हम भेजते हैं यूपीआई के माध्यम से। तो यूपीआई के माध्यम से आप देख सकते हो मिनिमम आप एक एक दिन में 1 रुपये तो कर ही सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो आप 25,000 रुपये से ज़्यादा एक दिन में आप इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, पर डे लिमिट जो यूपीआई की होती है, जो हम स्कैनर से या किसी को भी नंबर डाल करके जो पैसे भेजते हैं ना, उसकी जो ट्रांजेक्शन लिमिट होती है मात्र एक दिन की 25,000 ही होती है। ठीक है, अगर आपको पैसे ज़्यादा ट्रांसफ़र करने हैं तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो मोबाइल ऐप है उसको आप डाउनलोड करके आईएमपीएस के थ्रू आप एक दिन में, ठीक है, मतलब मिनिमम 5 रुपये भेज सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट एक ट्रांजेक्शन में 50,000 करके आप 2 लाख रुपए तक एक दिन में भेज सकते हैं पर डे लिमिट के अनुसार। और यहाँ पे आरटीजीएस की बात करें, जो आरटीजीएस से जो पैसे भेजे जाते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं होती। पर डे लिमिट आप कितना ही भेज सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट आप 5 लाख रुपए तक कहीं भी भेज सकते हैं। मेन मैं बात करूँ यूपीआई की, तो यूपीआई में 25,000 रुपये से, क्योंकि मैक्सिमम व्यक्ति जो हैं एक दिन में, मतलब जो मैक्सिमम जितने भी सेविंग अकाउंट्स हैं, इक्का दुक्का को छोड़ करके मैक्सिमम सेविंग अकाउंट्स ही यूज करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, और उसमें मोबाइल नंबर डाल करके या स्कैनर यूज करके पैसे भेजते हैं। ठीक है, तो उस टाइम आप 25,000 रुपये से एक दिन में आप ज़्यादा नहीं भेज सकते। ठीक है, और बात करें यहाँ पे करंट अकाउंट की, तो यहाँ पे करंट अकाउंट के भी डिटेल्स जो लिखे हैं आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। एसेट मोड की बात करें तो इसमें भी लगभग सेम सेम है यहाँ पे। ठीक है, और डेबिट ट्रांजैक्शन की बात करें तो देख सकते हो एक दिन में नंबर ऑफ डेबिट ट्रांजैक्शन लिमिट पर लिमिट या मंथ तो 10 ही कर सकते हैं मात्र। ठीक है, सेविंग अकाउंट में। और टोटल डेबिट ट्रांजैक्शन जो वैल्यू है वो आपका 5 लाख रुपए तक की होती है। विड्रॉल की बात करें, आप ब्रांच पोस्ट ऑफिस से या सब पोस्ट ऑफिस से या कहीं से भी जब आप पैसे निकालते हो तो कैश डिपॉजिट एक दिन में 2 लाख रुपए कर सकते हैं। हेड पोस्ट ऑफिस में कैश विड्रॉल जो है वो 2 लाख रुपए तक कर सकते हैं। ठीक है, सेविंग बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूँ। और जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होता है, जो आपके छोटे छोटे जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस खुले होते हैं, वहाँ आप 25,000 रुपये कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, निकाल भी 25,000 रुपये सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा करना है तो आप सब पोस्ट ऑफिस तक जा सकते हैं, जो कि गांव में आपके जो पोस्ट ऑफिस खुले होते हैं ना, जहाँ पे बैंक अकाउंट्स के लेन देन वगैरह काम ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं, तो वो जो गांव में मान के चलो सुविधा सा बात में कि जो आपके गांव में जो पोस्ट ऑफिस वाला जो बैंक होता है वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होता है, और वहाँ जो कैश विड्रॉल है वो 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं कर सकते। सेविंग बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूँ। और कैश डिपॉजिट भी 25,000 रुपये से ज़्यादा, मतलब कैश डिपॉजिट मतलब जमा करना और विड्रॉल मतलब निकालना पैसे। ठीक है, यही थी जानकारी दोस्तों। और ग्रामीण डाक सेवक पोस्टमैन से भी 25,000 रुपये का ही वही सेम मतलब है। और लो के कस्टमर टाइप लो केवाईसी, अगर आपने फुल केवाईसी नहीं करी है, ठीक है, मतलब कि एक होता है मनी ट्रांसफ़र जब आप करते हो, जब आप अकाउंट खुलवाते हो तो आपने केवाईसी जब आपकी कंप्लीट नहीं हुई होती है फुल केवाईसी, तब तक आपकी जो लिमिट ट्रांजैक्शन है वो मात्र 5,000 रुपये की होती है, और पर मंथ आप 25,000 रुपये से ना ज़्यादा लेन देन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ब्रांच में जाकर के फुल केवाईसी करानी होती है। लो केवाईसी में भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, हालांकि ये बहुत अच्छी बात है। तो ये थी जानकारी दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी, एक छोटी सी टॉपिक थी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।